बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। हवे पहला मोजली कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात। दावा नलवले कई भांत तेणी केतली कहूँ विख्यात। तेणी केतली कहूँ विख्यात। हवे पहला मोजली कहूँ बात। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज कुलजम स्वरूप की शुरुआत राजी महाराज की मेहर सरकार साहब बड़े महाराज के आशीर्वाद से होने जा रही है। तो इसकी शुरुआत हो रही है रास ग्रंथ से, जिसको धाम धनी के चरण कहा गया है। श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजील वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई चाल। सुंदर साथ जी, रास को बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट कहा गया, अंजील वाणी पुरानी कही गई और उसके अंदर अर्थ बताया गया गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, कि प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है। राजी महाराज अब जब इस कलयुग में आए हम रूहों की खातिर, तो उन्होंने इसका नाम रखा रास। अक्षरातीत पार ब्रह्म श्यामा महारानी और 12,000 रूहों के बीच में जो प्रेम की साक्षात लीला करके परम धाम जैसी करके दिखाई। क्योंकि सुंदर साथ जी परम धाम में अक्षर ब्रह्म जा नहीं सकते और वहां जाके इस आनंद की लीला को देख नहीं सकते। इसलिए उसी के ब्रह्मांड योग माया में केवल ब्रह्म के अंदर महारास खेली गई और परम धाम की लीलाओं का थोड़ा सा वर्णन किया गया और बाद में योग माया का भयोपतन और फिर इस महारास को सबलिक ब्रह्म में अखंड कर दिया, जो आज भी रास चल रही है। लेकिन उस रास में ना तो राजी महाराज का आवेश है, ना श्यामा महारानी है, उसमें उनकी शक्ति है, उनकी सुरता है, ना 12,000 रूह है। ब्रिज रास खेल के धनी धाम सिधारे। रास, प्रकाश गुजराती और खटरूती, ये 3 किताबें सुंदर साथ जी हफ्सा में उतरी। 1 साल इंद्रावती जी ने बिरहा किया। पहले तो बिरहा नहीं किया, उनकी इच्छा थी सारे सुंदर साथ जामनगर नौतनपुरी में इकट्ठे हो जाएं और मैं अकेला कमाऊं, वजारत की नौकरी करते थे। लेकिन राजी महाराज ने उनसे ये उलझम वाणी की सारी शोभा लेनी थी, इसलिए बिहारी जी के दिल में दजाल को बैठा दिया गया और उन्होंने श्री जी को हफ्से में भेजा। 1 साल बाद धामधनी ने साक्षात दर्शन दिए और वाणी का अवतरण हुआ। लेकिन 5 पहले प्रकरण हफ्से में नहीं उतरे।
क्योंकि जिस दुश्मन से लड़ाई करनी है उसको पार करके धाम तक पहुंचना है, उसके पहले था तो पता लग जाए ये है क्या। इसलिए पहले 5 प्रकरण जब श्रीजी साहब ने जागनी लीला शुरू करी 1722 में, जयराम भाई दी बंदर पहुंचे, उनके घर कुंडा खड़काया और उन्होंने तो पहले नहीं पहचाना क्योंकि सदगुरु देवचंद जी के समय तारतम लिया हुआ था जयराम भाई ने। 313 आत्माओं के नाम भी सदगुरु महाराज ने बताए, लेकिन वाणी अवतरण नहीं हुई थी, इसलिए किसी की भी आत्मा जागी नहीं, सब आड़िका लीला में मस्त हो। अब यहाँ आकर के पहले 5 प्रकरण उतारे गए। ये खाली जयराम भाई के लिए नहीं है, ये हम सब सुंदर साध को सिखापन देने के लिए है। असली धन तो मूल मिलावे में है, ये विष्णु भगवान के दिए हुए तन है। इसमें सुरता द्वारा हम इस खेल को देख रहे हैं और हमने ही यहाँ पहचान करनी है कि ये 5 प्रकरण पहले कौन से हैं। अगर ये 5 प्रकरण हमारी समझ में आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन समझो कि हमारी जागृति हो जाएगी। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, इसलिए मोह जाल में इतने फंसे हुए हैं। जागिया तो भी खेल ना छोड़ें, फिर दुख को दौड़े। सबसे पहले हमारे धाम दुला ने इसका वर्णन किया पहले प्रकरण में। ये मोह सागर क्या है, मोह सागर की पहचान कराई, क्योंकि ये ब्रह्मांड इस बार अक्षर ब्रह्म के इशारे से नहीं बना, धामधनी ने स्पेशल हुक्म दे के हम रूमों को भुलाने के लिए ब्रह्मांड। इसलिए पहला प्रकरण को समझे हम, आखिर ये मोह सागर है क्या। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और सुन, ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो इसके अंदर सबसे पहले सुंदर साथ जी पहले प्रकरण में भव सागर मोह जल की पहचान कराई गई है। दूसरे प्रकरण में हमने माया से जागना कैसे है। तीसरे प्रकरण में हमने अपने जीव को कैसे जगाना है। चौथे प्रकरण में इस माया में रहते हुए हमने धाम धनी से प्रेम कैसे करना। पांचवें प्रकरण में हमने इस माया को छोड़कर धाम धनी के पास सुरता द्वारा कैसे पहुंचना है। ब्रिज में तो राज्य महाराज ने बांसुरी बुझाई और सब सखियां लई बुलाई, लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड में ये कुलजम वाणी की बांसुरी बज रही। जिस रूह को जब ये वाणी की बांसुरी सुनाई देगी तो वो अपना तन छोड़ के धनी के साथ मिल जाए। अब आइए शुरुआत होने जा रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। हवे पहला मोह जलनी कहूं बात। अब सबसे पहले मोह जल की बात इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर राजी महाराज हमें समझा रहे हैं कि पहले इसकी था पालो, तेता दुख रूपी दिन रात। राजी तो कहते हैं मैंने मेर का खेल बनाया है, लेकिन हमने दुख मांगा था, इसलिए कह रहे हैं जिस परमाणु में अब तुम आ गए हो, मेरे मना करने पर भी नहीं रुके, अब उसका वर्णन सुन लो। ये दुख की मंडी है और यहाँ दुख ये नहीं कभी कभी मिलना, दिन रात या कह लो हर पल दुख ही दुख है।
जो सुख है वो भी उसके पीछे दुख ही छिपा। इसलिए इसको समझ लो, ये मोह सागर क्या है और इसमें दिन रात दुखी हम क्यों रहेंगे जब तक हम इस ब्रह्मांड में इस माया को लगेंगे। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। जब हम इसको छोड़ेंगे तो इश्क आगू न आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उठाया। तो इश्क जब रूह ले लेगी तो ये माया का दुख हट जाएगा। तो बड़े ध्यान से सुंदर साथ जी एक एक चरण को समझना है। दावानल बले कई भांत, तेनी केटली कहूँ विख्यात। दावानल अग्नि को कहा गया। दावानल के वृक्ष जंगल में होते हैं। अगर कभी जाना हो तो देख लेना दावानल के वृक्ष कहाँ हैं। उनको माचिस की तीली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टहनी दूसरे से टकराती है, रगड़ खाने से अग्नि उत्पन्न होती है। तो एक वृक्ष जलता है तो उसके साथ साथ सारा जंगल का जंगल जल जाता है। अब ये जंगल तो नहीं जल रहे हैं, हमारे अंदर दावानल की, क्या मतलब, ईर्ष्या द्वेष की भट्टियां लगी। सुंदर साथ जी, ये ईर्ष्या द्वेष इतनी है, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार। आग के बिना ही हम एक दूसरे से जलते रहते हैं। सुंदर साथ के साथ भी हम कितना प्यार करें, मुंह पर तो प्यार दिखाएंगे लेकिन हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष होगी। इसलिए इसको कहा गया दावानल भले कई भांत, तेणी केटली कहूं विख्यात। इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए, इस ब्रह्मांड में इसका वर्णन अब नहीं हो सकता है। विश्व ने लागी जाने ब्राद, मैं अगिन बले अगाध। ये मोह माया संसार को न मिटने वाले रोग की तरह लगी हुई है। आधे पल की भी यहाँ शांति नहीं है। विश्व ने लागी जाने ब्रात, माहे अगिन बले अगाध। इसके अंदर न बुझने वाली काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की अग्नि की भट्टियां सुंदर साथ जी जल रही हैं। देता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अदखिणनी समाध। अब ये सोचें कि दुष्ट पापियों के लिए, चाहे साधु है, संत है, पापी है, दुष्ट है, सबको इसने तबाह कर रखा है। अब साधु संतों की, पंडितों की बात लो। एक बार एक यजमान ने पंडित जी को अपने घर बुलाया, उनकी खूब सेवा की और दक्षिणा में पैसे की बजाय एक बकरी दे दी। कहने लगे पंडित जी ये बकरी ले जाओ, सारा परिवार बच्चे दूध पिएंगे 2 बार। पंडित जी बकरी बड़े खुश हुए कि चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब उसी गांव के 4 चोर थे। उन्होंने कहा किसी तरह से पंडित जी से बकरी हड़प लेनी चाहिए। तो रास्ते में जंगल पड़ता था, तो 4 चोर थोड़ी थोड़ी झाड़ पे खड़े हुए। जब पंडित जी पहुंचे जंगल में, पहला चोर बाहर निकल आया, लगे पंडित जी पाए लागू पाए लागू। अब तो बड़ा गजब हो गया, जब पंडित लोग ही कुत्ते को गोद में उठा के जाएंगे तो हमारे जैसे दुष्टों का क्या हाल होगा। वो कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो गया। पंडित जी ने कहा अरे ये बकरी है, देख थन है इसके, दूध देती है ये। उसने कहा अच्छा, घर पहुंच जाओ पता लग जाएगा, सारे गांव वाले शहर से गांव से निकाल देंगे।
अब वो आगे बढ़े, देखा बकरी को खड़ा करके, अरे तो इसके थन है, सींग है, मैं कोई इतना पागल थोड़ी हूँ। थोड़ी दूर आगे गए, दूसरा चोर निकल आया, कहने लगे अरे पंडित जी आपके पाए क्या लागू। गजब हो गया, घोर कलयुग आ गया, कुत्ते को गोद में उठा के घूम रहे पंडित लोग। कहीं यजमान ने खीर में भांग तो नहीं मिला दी। अब सोचने लगे हो सकता है, और फिर देखा नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है। फिर आगे चल दिए, तीसरा चोर आ गया बाहर, कहने लगे पंडित जी आपने तो हद, हम जैसे लोग तो कुत्ते को पाले हैं, आप लोगों ने कुत्ते पालने शुरू कर दिए। अब पंडित जी सोचने लगे, एक आदमी झूठ बोले, दो बोले, सारे तो झूठ नहीं बोल सकते, अरे मेरे कौन से पैसे लगे। उसके गले में से चेनी खोल ली, लोहे की जंजीर, और बकरी को छोड़ दिया। आगे गए, चौथा चोर आ गया, क्या लगे पंडित जी कुत्ते की ये जंजीर लेके कहाँ जा रहे। अब पंडित जी ने कहा ये ले, 2-2.5 रुपए की है, मैंने सोचा था इसको बेच के पैसे मिल जाएंगे। तो ये ठगनी है माया। ये तो साधु संतों पंडितों का हाल है। और जो दुष्ट पापी रावण हो गया, कंस हो गया, इस ठगनी माया ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो सुंदर साची, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ, नहीं अधखिन्नी समाज। आधे पल के लिए भी इस ब्रह्मांड में सुंदर साजी शांति नहीं, क्या करार भी नहीं। इसलिए वाणी में क्या कहा, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करा। सुंदर साजी ये पहला प्रकरण ही इतना महत्वपूर्ण है। आज हम बहुत दुखी होते हैं, किसी के पति ने छोड़ दिया, किसी ने दूसरी शादी कर ली, किसी की औलाद नहीं है, तो किसी को भी यहाँ चैन नहीं है। अभी हम भजन सुन रहे थे ना, दुख के जहां में रहना रूह को नहीं गवारा, दुख के जहां में रहना। ये परम धाम की आत्माओं के लिए ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन हमने मांग कर ली तो हक को काम और कछु नहीं, देवे रूह लाड लजत। ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांगे क्यों ना पाते। राजी ने तो लाड लडाया है ताकि रूहें राजी के स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की और हम अपने स्वरूप की पहचान कर। लेकिन हम माया में दुखों को लगे हुए हैं, इसलिए ये दिन रात हमें दुख सताते हैं। कृपा करो छो अमज तणी, सिखामण दो छो अति घणी। इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ की तरफ से, हे मेरे धाम दिला, कृपा करो छो अमज तनी। हम सुंदर साथ पर आप बस अपनी मेहर बरसाते रहो और हर तरह से दृष्टांत दे दे के हम सबको समझाते रहो। निसलो छो हमारी सारे, तो मोजलो तरसो पार। बेनिस हर पल 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 हमारी खबर लेते रहोगे, तब हम इस मोह जल से, इस मोह सागर से पार हो सकेंगे। नहीं तो हमारा यहाँ कोई भी ठिकाना नहीं है। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी। ये माया इतनी बल वाली क्यों है। आगे करोड़ों ब्रह्मांड बने, लेकिन इतने बलशाली नहीं बने, ना इतनी सुविधाएं उसमें आई जितनी अब आ गई। जूम तक तो आ गया, और क्या रह गया। लेकिन ये अक्षर ब्रह्म के हुक्म से नहीं बने। अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में है, धाम धनी के हुक्म से ये माया को बनाया गया है।
इसलिए बहुत बल वाली है। मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक ना लहे पार। बड़े बड़े मुनि इसके अंदर हार गए, शंकर भगवान भी हार गए इस माया के। जब शंकर भगवान के ससुराल में फंक्शन था कोई बड़ा, तो उन्होंने शंकर भगवान को नहीं बुलाया। तो शंकर भगवान की धर्मपत्नी उमा जी ने अग्नि समाधि ले ली। और शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने बड़ा रोका, वो नहीं रुके तो कामदेव को भेजा। तो इन्होंने, शंकर भगवान ने तीसरी आंख खोल के उसका भी नाश कर दिया। तो सुंदर साची तभी कह रहे हैं, मुनि जने मनावे हार, शिव ब्रह्मादिक ना लहे पार। ब्रह्मा जी ने जब अक्षरातीत पार ब्रह्म के लिए विष्णु भगवान ने जन्म लेना था, तब तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की आके, लेकिन जब आ गए 5 साल के हो गए, तन की उम्र राज्य की 5 साल की हुई, तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आ गए। कौवा बन गए, मछली बन गए, फिर राजीव ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मपुरी चले और अंदर ब्रह्मा जी बन के बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी आए तो उनकी पिटाई भी करवा दी चौकीदार। फिर उन्होंने मुंह में घास का तिनका लेके माफी मांगी। तो ये माया बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ती, इसलिए कहा गया शिव ब्रह्मादिक ना लहे पार। ये किसी को भी छोड़ती नहीं है। सुख सनकादिक ने नौटली, लक्ष्मी नारायण ने परिवली। सुखदेव मुनि, सनकादिक ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, और लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जब राम बनकर आए, तो उनकी पत्नी सीता माता को जब रावण हर के ले गए, तो बहुत एक बच्चों की तरह विलाप करने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप तो पार ब्रह्म हो, इतना विलाप आपको अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा, तुम्हें गलत फहमी है, मैं पार ब्रह्म नहीं हूं। कहाँ लग कहूं मैं नाम बढ़ाई, राम ना सके नाम गुण। वो पार ब्रह्म तो कलयुग में आएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे अपार। हमारे जैसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निज आनंद निपादी अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश। तो इस माया ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। विष्णु वैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर ने मुँह क्या क्या है। इस माया ने समुन्दर से पहाड़ की चोटी तक, पाताल से बैकुंठ तक किसी को भी नहीं छोड़ा है। ये ऊपर सो कहूँ, बीजा नाम ते कहना लो। इंद्रावती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को समझा रही है, जब इस ब्रह्मांड के मालिकों का नाम ले लिया, ए ऊपर हवे सुकून, तो इससे ऊपर और कोई भी नहीं रह जाता। इनमें सब कुछ आ गया। सारे क्षर पुरुष के ब्रह्मांड की शक्तियां आ गई जब त्रिदेवा का नाम ले लिया। श्री इंद्रावती वल्लभा, ए माया छे अति छल। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, ए लाडले सुंदर साथ जी, ये माया बहुत ही छल कपट वाली है, इससे सावधान होके रहो। હવે જુદ માનું છે અમસો, એનો કયો ના જાય બલ। इसने हमसे मोमनों से खास लड़ाई छेड़ रखी है, इसलिए मोमनों को ज्यादा सावधान होना है, क्योंकि ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी। राज्य के हुक्म से इस माया का निर्माण हुआ है। એના ઔધ અમૃત રૂપ રસ,
छल बल भले अकल। श्री इंद्रावती जी माया के हथियार बता रही हैं। किसके हथियार हैं? मीठे वचन, सुंदर रूप, रसीली वस्तुएं, कपट पूर्ण शक्ति, दाव पेच, बुद्धि की चतुराई। ये सब छल कपट की बातें हमें समझाई जा रही हैं। अकिन कुटिल कोमल, चंचल चतुर चपल। गुस्से में मुख से अग्नि बरसाना, दुष्टता, नरम स्वभाव, चंचलता, चतुराई, सुंदर साजी इसके हथियार हैं। बाहे ग्रे लई निसरी, मैं तरण जुद की दा फरी फरी। इस माया ने मेरा बाजू भी जोर से खींच लिया कि बाहें ग्रही लई निसरी, मैं 3 बार युद्ध में मैं जीत गई। एक बार तो धर्म पत्नी का, फूलबाई जी का, बिहारी जी की मेहर से धाम गमन हुआ, तब मैं सावचेत हो गई। फिर मेरे को जेल में डाल दिया गया, फिर भी मैं सावचेत रही, बिरहा करती रही 1 साल। और फिर तीसरा जब अरब से लौट के आई, सतगुरु महाराज ने मेरा प्रणाम स्वीकार किया, नहीं किया प्रणाम स्वीकार। 3 बार तो माया हार गई मेरे से, लेकिन पीछे क्या हुआ? पछे गत मत मारी हरी, दिवस पोताने करी। और पीछे मैं भी हार गई और इसने मुझे अपने में मिला लिया। जब मुझे जेल हुई, जूनागढ़ से मैं आई, टैक्स नहीं दे सके तो जेल हो गई, फांसी का हुक्म हो गया। तो कांजी भाई आ गए और जबरदस्ती अपने कपड़े मुझे पहना दिए और मेरे खुद पहन, तो मैं उसमें हार गई। इसलिए सुंदर साजी ये बातें इसीलिए बताई जा रही हैं। जितनी देर हम रहे, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। ये माया बहुत बल वाली है, इसे संभल के चलना होगा। तमे अनेक सिखामण कही, पण भरम आडे में कहीं नौगरही। हे धाम धनी, आपने तो बहुत सिखा, लेकिन हमसे ही हर समय माया में कोई न कोई भूल होती रही है। माया के जाल के कारण आपके ज्ञान को भी हम ग्रहण नहीं कर पाए। वो सुएवी तो हल थई, जो वाणी तमारी में लवलही। चलो ब्रिज में तो ये वाणी नहीं आई, रास में नहीं आई, सदगुरु देवचंद जी के समय नहीं आई, लेकिन अब वाणी आने पर भी हम इसको नहीं पहचान पा रहे। तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तो ये बुधना आवी। आप तो बार बार समझा रहे हो, किंतु फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रही। जुगते करीने जगावी, ली तार तमे लगावी। कई तरह के उदाहरण दे दे के, दृष्टांत दे दे के, साखियां कबीर जी की दे दे के, जा घर अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। कई तरह से समझाया, तारतम भी ले आए, उसकी भी खूब गवाइयां दी, लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाए। तमे अंतर्गत दीदा दृष्टांत, तेरे भागी मारा मननी भ्रांत। आपने दृष्टांत बातूनी रूप से भी दिए, जाहिरी भी बतलाए, बातूनी रूप से बताए, और मेरे सारे संशय भी दूर कर दिए हैं। अबे तमे आव्या एकांत, संसार दशा थई स्वांत। आप मेरे हृदय में विराजमान हो गए तो माया के झंझटों से छूट पाए। अगर आप मेरे हृदय में विराजमान ना होते तो मैं माया से भी ना छूट पाती। प्यारे धनी धनवट करे, प्यारे बल भैरी ना हरे। हे धनी, जब आप पति पना निभाते हो तब माया जो हमारी दुश्मन है, इसकी सब शक्तियां नष्ट हो जाती। तो इसलिए धनी हर पर अपना पति पना निभाते रहना। पिया तुम हो तैसी कीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो।
मेरा तलफ तलफ जाए जी, हमारे जैसा मत करना। हम तो हर पल भूले हैं माया में, लेकिन आप हर पल हमारी खबर लेना। भूल गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकार सरे। जब आप हमारी खबर लेते रहोगे तो बिगड़े हुए काम बन जाएंगे और मेरी चाहनाएं पूरी होगी। लेकिन धनीपना किसके साथ करते हैं? पतिव्रता पणे से भी है, न था ये वैश्याचरण। राजी ने इसका जवाब किरंतन ग्रंथ में पुराने प्रकरणों में दिया है कि जारे धनी धनवट कर इसका जवाब दिया, पतिव्रता जो अगर हम एक राज्य के अलावा किसी और का ध्यान ना करें और किसी की पूजा ना करें, तभी हमारा धनीपना राज्य पूरा करेंगे। माया न मुख माहे थी, जुगते काढ़ी जोर। अपने अच्छे ढंग से माया के फंद से मुझे निकाल लिया। दीत जारक अति घनी, माया की धी पादरी दौर। और माया के सिर पे ऐसी चोट मारी तो वो डर के छोड़कर भाग गई। जाणु लाभ माया नो लेसो, निद्रा ने बासो देसो। मैंने सोचा था सुंदर साध की सेवा करके उसका लाभ लूंगी, इसीलिए मैं पैसा इकट्ठा करके अपने घर में सारा कुछ इकट्ठा करने लगी। कांजी भाई, गलती हो गई जो बिहारी जी महाराज को उनको वस्त्र दिखा दिए राजा के, तो जिससे ये सेवा नहीं कर पाई। धनी ने चलने रहसो, माया कैसे ते सर्वे सहसो। मैंने कहा धनी के चरणों में भी रहूंगी और माया जो भी मेरे ऊपर जुल्म करेगी मैं सह लूंगी, लेकिन वो मेरे को मौका नहीं मिला है। शास्त्र पुराण वेदांत जो, भागवत पूरे साख। ये शास्त्र और 18 पुराण जिसमें श्रीमद् भागवत भी है, धनी की वाणी से माया के फंद छूट सकते हैं, नहीं तो 6 शास्त्र और 18 पुराण भी हमें इस माया से नहीं छुड़ा सकते। नहीं कथाए दंतनी, सतवाणी ए वाक। ये कथा कहानियां सुंदर साथ जी नहीं है, नहीं कथा ए दंत। आज अगर हमने मंदिर जाना हो, अड़ोसी पड़ोसी पूछ लेना, अरे कहाँ जा रहे हो, हम क्या कहते हैं? प्राणनाथ जी की कथा सुनने गए। तो प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं? 6 शास्त्र 18 पुराण ये भी माया के फन से नहीं छुड़ा सकते, सिर्फ धनी की वाणी ही हमें माया के फंद से सुंदर साथ जी छुड़ा सकती है। देखे भाई माया माहे आवाणी, पण साथ माटे कहवानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। के धनी की जय। जब ये वाणी उतरने लगी, इंद्रावती जी ने राजी महाराज के चरण पकड़ कहा, ना कहवाए माया माए वाणी। धाम धनी, ये ब्रह्मांड इस काबिल नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे लाया जाए, ना कहवाणी माया वाणी। राजी क्या कहते अगले चरण में? पण सात माठे कहवा, सुंदर साथ के लिए कहलानी पड़ेगी। सात आपसी रुदे आणी, ते में नहचे क्यों कह। अब तो सुंदर साथ जो मेरे साथ हैं वो तो जाग गए, लेकिन जो बाद में सुंदर साथ आएगा, बिना वाणी के तो तभी ब्रिज में जागनी नहीं हुई, प्रेम की लीला में मस्त रहे। इसी तरह से रास में अहंकार आ गया, वहां भी जागनी नहीं हुई। और फिर सदगुरु देवचंद जी के समय भी आड़िका में पड़े रहे। ये सारी बातें धाम धनी इंद्रावती जी को से मैं समझा रही कि इंद्रावती, जो आने वाला सुंदर साथ है उनके लिए ये वाणी कही जा रही है। इस वाणी को सुन के समझ के उनकी आत्म जागृत होगी। भारे वचन छे निर्धार, साथ कर से ए विचार। हारे वचन है,
इसको सुंदर साथ विचार करेंगे। दुनिया को हद बेहद का नहीं पता, लेकिन अब मोमनों को यही समझाना है कि ये 14 लोक का ब्रह्मांड हद है। ये मृत्यु लोक है जिसमें मरण जन्म होता रहता है हद पर। 7 लोक नीचे हैं, अतुल, वितुल, सुतुल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 8वां मृत्यु लोक। फिर भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जनलोक, तपलोक, बैकुंठ। फिर अष्टावरण, गायत्री, आदि नारायण, मोह तत्व निराकार को पार करके योग माया, अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं रहते, उनके 4 भाग, अंतस्करण, अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, और उसके बाद परम धाम शुरू होता है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो इन बातों को समझो। जो न कहो सतनो सारे, तो केम साथ पहुंच से पार। आज सांच कहना कहूँ ना रुचे, पर तो भी कछुक प्रकाशो सत। आज सच्ची बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये सच का ब्रह्मांड ही नहीं है, तो सच्ची बात किसको अच्छी लगेगी। तभी कह रहे कि जब तक सत्य का सार कुछ ना समझाऊं, तो सुंदर साथ इस भाव सागर से पार कैसे होगा। इसलिए सच्ची बात तो कहनी पड़ेगी। हाथ मलिने सांभलो, जागी करो विचार। हे सुंदर साथ जी, संभल जाओ, सब मिलकर सुनो, होश में आकर के विचार करो, जागी करो विचार। और राजी महाराज ने हमें अच्छी तरह से जगा रहे हैं। जेने अजवालो आकरियो, परखो पुरखे पार। राजी महाराज ने जागृत बुद्ध के साथ साथ निज बुद्ध भी दे दिया है, और माया के अंधकार को हटाया है। और उस पार पुरुष अक्षरातीत धाम के धनी की पहचान वाणी से करो। अपन हजी नथी ओलख्या, जो विचारी मन। आज हम कहते हैं हमारी जागनी हो गई, हम जाग गए। राज्य महाराज क्या कह रहे हैं कि अभी तक तुम नहीं जागे, अभी तक तुम नींद में हो, इसलिए अभी हम नहीं जागे। विचारो, सोचो, समझो, हर तरह से सिखापन हमारे सतगुरुओं ने दिया। 5 बेर राज्य ने अपने आप को हमारे लिए माया में डाला। ब्रिजरास, मोहम्मद साहब, सतगुरु देवचंद जी, फिर प्राणनाथ जी 5वें दिन में आए। उसके बाद फिर हम नहीं जागे। फिर देखिए महाराज जवारदास, शेरपुर वाले महाराज जी, सरकार साहब ने कितनी कसनी करी, हमारे लिए जगा, मेहनत करी, शरीर को नहीं देखा, इतने कष्ट सहे, फिर भी हम नहीं समझे। विविध पेरे समझाविया, अने कही निद तारतम। विविध पेरे समझा, तरह तरह से, हर तरह से, महाभारत के, रामायण के, राधा कृष्ण के कितने उदाहरण ये माया हमारे लिए बनी। ये जितने उदाहरण दिए जाते हैं हमें समझाने के लिए, सुंदर साजी बने हैं, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। विविध पेरे समझाविया, अनेक कई निध तारतम, और कई तरह से हमें तारतम से भी जगाया। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क यही स्वाभी जब हम परम धाम के 25 पक्षों का ध्यान करें। धाम, तालाब, कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम करेंगे। इसलिए इनको समझना जरूरी है। और फिर चितवन में हम धाम धनी का पूरा ध्यान करके अपनी पर आत्म को देखें। जैसे इंद्रावती जी ने कितने कष्ट सहे, बाजार में मन की परीक्षा लेने चले जाते थे, कोई दोस्त मिल गया तो मुंह फेर लेते थे, और आज हमें कोई ना बुलाए तो हम घायल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपनी रहनी को बदलना है, रहनी में आना है। ब्रजतनी लीला कही, वली विशेखे रास। और ब्रिज में भी देखो, राजी ने आए, प्रेम की लीला से
हम वहां कितने घंटे, 2-3 घंटे सोते, सारी रात घर का काम कर। पक्के मकान नहीं थे आज की तरह, एक पैर लो पीसना पीसते, 3-3 घंटे चक्की पीस रही, फिर सारे खानदान का खाना सब्जी, फिर सारे आंगन को लेपना, सारे घर वालों के कपड़े धोने, और फिर सुबह सास ने बलैया लेनी और हम जमुना तट पे जाते। और एक जिस दिन राजे महाराज अपने बड़े भैया बलदाव के साथ गैया लेके चले जाते थे, तो सारा दिन हमारा रोते रोते बीतता था। तभी कहा कि प्रेम सेवा वाला प्रकट की नहीं, ब्रज तनी आवाज, ब्रिज की लीला को याद करना है, वली विसेखे रास। और फिर रास में भी हमें प्रेम की लीला कराई, हमारा अहंकार तोड़ा। तभी वाणी में भी एक ही कुर्बानी मैं कुमार, मोहम्मद क्या मोमनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। अपनी मैं को हमने खत्म करना है। रास में हमें अच्छी तरह ये सिखापन दिया गया। श्री धाम तना सुख वरण में दिए निध श्री प्राण नाथ। और पूरे परम धाम के आनंद के सुखों का हर तरह से वर्णन करके, कैसे खड़ोखली में झीलना, कैसे ताड़बन में 10वीं भूम से झूले, कैसे मानिक पहाड़ से 12,000 भूम ऊंचे झूले, कैसे सागरों 8 सागरों का वर्णन, नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस सर्वरस सागर, कितने सुख हमें देते हैं। दिवे कालो जारे सुन सुहाग, त्यारे पतंग पाम्यो वैराग। सुंदर साजी विचारों, यदि हम उनके एक वचन पर भी विचार करते हैं तो उनसे अलग नहीं हो सकते। हमें जगाने के लिए एक पतंगे का दृष्टांत दिया जाए। पतंगे का पति क्या है? अंधेरा, उसको रोशनी से चिढ़ है। आप प्रैक्टिकली कर लो, अपने घर मोमबत्ती जला लो और उसके बाद देखो पतंगा आएगा और वो उसको बुझाता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो खुद को समर्पण कर देगा, लेकिन दिए को, मोमबत्ती को नहीं जलने देगा। पतंगे को पति का वियोग सताता है। दीवे टालियो ज्यारे सुन सुहाग, त्यारे पतंग पामियो वैराग। उसको वैराग हो जाता है माया से और वो उस दिए को, मोमबत्ती को बुझाता है। अदम पावी ओलवे आग, का काया नो करे त्याग। और झांप मार के दीपक को बुझाता है। ये तो एक पतंगे का दृष्टांत माया का है। और यार वाली अपने यार के बिना रह नहीं सकती, सुहागिनी अपने सुहाग के बिना नहीं रह सकती। हम ऐसी नारी हैं जो पति के बिना 400 साल हो गए, फिर भी हम जीते जा रही हैं। जो जीव तणिए रीत, न मुके अंधेरनी प्रीत। संसार का जीव पति के वियोग में शरीर छोड़ देता है और अंधकार में ही जाके रह लेता है और रोशनी से हट जाता है। तो धनी तो हमें इस तरह से उदाहरण दे दे के भी हर तरह से सिखापन दे रहे हैं। धनी हमारो अक्षरातीत, हमें तो इन्हें समझा पतित। और हमारे धनी तो अक्षरातीत धाम के दूल्हा हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है। मींजल बिना जेणी अदाए, अंतर में रहना खमाए। अब देखो मछली, उसका जीवन क्या है? पानी। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती और उसको एक पल के लिए भी बाहर निकालो तो वो मर जाएगी। तो विरयापन केम सेवाए, जो एक लवो समझाए। हमें तो एक शब्द से जागनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे पर माया का इतना भार चढ़ा हुआ है, अपने हृदय में हमने इतना डेरा मोह ममता का लगा लिया है। एक वचन क्या, इतनी चर्चा वाणी,
चर्चा अब जूम पर भी इतने चलने पर भी हमारी जागृति आज हो जाए सबकी, उसी समय राज्य खेल कर, इसलिए अभी भी खेल अटका हुआ है हमारे कारण से। इसलिए हमें ये सुन के फौरन अपनी आत्म को जागृत करना है। आँखा तो है ना उगड़ी वाले कई अनेक वेद, आँखा तोए न उगड़ी वाले कही अनेक वेद। अनेक तरह से समझाया राजी महाराज ने यहाँ आकर। सदगुरु देवचंद जी ने समझाया, कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में ना कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयम। फिर श्री जी आए, फिर भी समझाने पर भी अंदर की आंख नहीं खुली है। अंध अमे एवा थया निगमी बैठा निद, ऐसे अंधे हो गए कि उनके समझाने पर भी हमें समझ नहीं आ रही है। अंध ने आंख हृदय तनी पर अमने माहे ना बाहर, अंधे आदमी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अंधे आदमी की तो बाहर से आंखें बंद होती हैं, लेकिन अंदर से खुली होती है। राज्य कह रहे तुम तो बाहर से भी अंधे हो और अंदर से भी अंधे। इससे ज्यादा राज्य हमें कितनी फटकार लगा है। खिलवत में लीजिए, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी चर्चा सुनती, फिर भी मोह नहीं त्याग रहे। तो इतना समझा रहे हैं कि अंधे को देखो, उसके अंदर की आंख खुली है, आप तो अपनी आंखें खोलो। तो निद खोई हाथ थी जो की दो नहीं विचार, बिना विचार किए हुए आज हमने अपने धाम धनी को खो के माया में मस्त हो रहे हैं। हे निर्मल निद निर्मल अति घनी दिए साथ ने सार, अब ये वाणी पूर्ण संपूर्ण जानकारी देती है और हृदय को निर्मल करें। ए निध निर्मल अति घनी, अंदर नाही निर्मल फिर नाम है बाहर। अंदर से हम निर्मल नहीं है, बाहर नहाने से क्या हो जाता है। तो ये चित्त को सरल अपना बनाना है। ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने साथ। तो राजी महाराज हमें मक्खन निकाल के हमारे लिए रख के गए हैं। कोमल चित करी लीजिए जे मृदे रहे निर्धार, आराम सरल बनाओ, बहुत सरल, ताकि देखो शेरनी का दूध सोने के बर्तन में आता है, दूसरे बर्तन में डालोगे उसके चार टुकड़े। उसी तरह से सोने के बर्तन की तरह अपने अवगुणों को, विकारों को निकाल, पीछे ताएं बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत के उसको भूल जाओ, आगे की सुध लो और धनी को पहचानो, वाणी को अपने अंदर लो। આપણું ધનતા એ છે જે દિએ છે આધાર, 25 पक्ष छे अपना तेमा कीजे रंग विलास। 25 पक्ष है सुंदर साजे हमारे, जिसमें 8 सागर 8 जमी है। भजनों में भी बोलते हैं, आठों सागर 8 जमी पार करो पार करो। ये 25 पक्ष धाम तालाब कुंज बन सोए, मानिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, उकरा जी जमुना जी लइए। 8 सागर 8 जमी के ये 25 पक्ष धाम है। रंग महल हमारा पहला पक्ष है, जो परम धाम के मध्य में आया है। पूर्व की तरफ चांदनी चौक, लाल हरा वृक्ष, 7 वन, केली बोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बाट, उसके बाद 4 रोस, और फिर जमुना जी, केल पुल, बटका पुल। दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, कुंज निकुंज, हौज कोसर, 24 हांस का महल और 9 फिरावे, मानिक पहाड़, छोटी रांग, बड़ी रांग, बन की नहरें। ये सारा कितना वर्णन रास ग्रंथ में देखो। अभी जागने में हम नहीं आए तो भी 3 बार कह दिया इसमें कि 25 पक्ष में लोगो, 25 पक्ष से अपना तेमा कीजिए रंग विलास, चितवन करके पूरा धाम का आनंद लो। प्रगट के अच्छे पादरा, तमे ग्रह जो सौ साल। धनी ने सीधा मार्ग बताया है,
तो भी हम उसको लेते नहीं हैं। આપણું ધન તો એ છે જે દિए છે આ દાન। अपना धन, मूल धन क्या है? परम धाम के 25 पक्ष। परम धाम के मूल सुख हैं। रखे अधिकने तमे मुक्ता वालो कहे छे बारंबार। राजी बार बार हमें क्या कह रहे हैं कि ये 25 पक्ष हैं, इसको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं है। પછી से अति भला पड़े छे आपनो धर्म। ये हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम 25 पक्ष में हर पल लगे रहें। और इसी तरह से पश्चिम में फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौगान, और फिर उत्तर दिशा में बड़ो बन, लाल चबूतरा, मधुबन, महाबन, पुखराज और सुंदर साजी मूल मिलावा छे अपना। मूल मिलावा अपना नजर दीजिए तो पलक न पीछे फेरिए। जो इश्क अंगूर किया, हर समय हमें ध्यान परम धाम में रखना है। माया से सुरता को हटाओ। साक्षातनी सेवा कीजिए ए हृदय राखजो मरम। सेवा, चितवन, वाणी, मंथन, इसी में ही हमें लगना है, तभी हमारी जागृति है। देही प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने 25,000 किलोमीटर पद यात्रा की है। वो कहती हैं, हे मेरे धाम धनी, ये 25,000 की जो परिक्रमा मैंने, ये दंडवत जो मैंने यात्रा की है, इसको परिक्रमा में बदल दही प्रदक्षिणा। लेकिन उन्होंने कहीं राजी बदरा के प्रदक्षिणा तो नहीं करे ना, कह रहे इसको प्रदक्षिणा में बदल दो। मन दही प्रदक्षिणा अति घनी, और मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। साधना मनोरथ पूरजो मारा धनी श्री धाम। दिल से चाहती हूँ कि सब सुंदर साथ की चाहनाओं को आप पूरा करो। मनना मनोरथ पूरण की धा मारा अनेक बार। आप तो हमारे सुख देने वाले, इसलिए आपने हमेशा हमारी मनोकामनाओं को पूरा किया है। हरने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। मैं आपके चरणों पर बारी बारी जाती हूँ। सुंदर साथ जी, एक प्रकरण आज पूरा हुआ है, कल दूसरा प्रकरण होगा, माया गई पुताने गए। कि राजी कहते हैं, इंद्रावती मैंने माया को ठोकर मार दी है, सुंदर साथ को समझाओ। तो इंद्रावती जी कहेगी, केम जानिए माया गई पुताने गए, मैं कैसे मान लूं आपने माया को ठोकर मार दी। तो राजी कहते हैं, जारे बालाजी साहे थाए ता झक मारे माया। जो सुंदर सा, जो मोमन हर पल वाला जी को अपने साथ रखेगा, तो माया उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो कल 4 प्रकरणों का सूक्ष्म में सार सुंदर साथ जी बताया जाएगा। समय से आइए, कोशिश करिए जूम के बजाय यूट्यूब पे जुड़ जाइए, क्योंकि 100 से ज्यादा जूम में नहीं बैठ पाएंगे, तो कोई सुंदर साथ वंचित ना रह जाए। इसलिए आप सबके चरणों में बार बार प्रार्थना है। वर्षा बहन ने भी प्रार्थना बार बार करी है। अब मिलके सब चौपाई दोहराएंगे। महाराज विंध्याचल जी आ गए होंगे, उनके चरणों में प्रार्थना, चौपाई दोहराने के बाद वो आधा घंटा चितवन कराएंगे। हाँ जी। आत्मना आधार मारा आत्मना आधार। मनना मनोरथ पूर्ण की धा मनना मनोरथ पूर्ण की दा मारा अनेक वार। मारा अनेक वार। वारने जाए श्री इंद्रावती वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। मारा आत्मना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर